इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, तो प्लीज़ वीडियो की शुरुआत में आप लाइक कर दिया करो। तो जगत भैया ने कार ख़रीद लिया है और इतना ढिढोरा पिटवाया था, गुड न्यूज़ है गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ सुन के उनकी ऑडियंस उतना खुश नहीं हुई। लोगों को उम्मीद था कि इतना ढिढोरा पिटवा रहे हैं, पूरा ख़ानदान वीडियो पे वीडियो बना रहा है, बधाई दे रहा है, गुड न्यूज़ की चर्चा कर रहा है, तो शायद जगत भाभी प्रेग्नेंट है। क्योंकि कार तो इनके पास है, तो कार लोगों को गुड न्यूज़ नहीं लग रहा है। प्रेगनेंसी ही ऐसी चीज़ होती जो गुड न्यूज़ होती इनके लिए, और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती। लेकिन सबके अरमानों पर पानी फिर गया। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि हमें तो ये लग रहा था और जगत भैया ने ये दिखा दिया। अब कार पर आते हैं। कार पता है मिट्टू के पास यही कार है। सेम कार लेने की क्या ज़रूरत थी जगत भैया। अगर आप कुछ अलग लेते तो ऑडियंस में और अलग प्रभाव आपका पड़ता, लेकिन सेम कार आपने खरीद लिया मिट्टू का। अब लोग यहाँ तक कमेंट्स कर रहे हैं कि मिट्टू को कॉपी करने का इन दोनों मियाँ बीवी को आदत है। भाभी में मिट्टू रानी को कॉपी करती हैं, ये जग जाहिर है। और वेडिंग एनिवर्सरी में तो डिक्टो कॉपी कर लिया था। लहंगा भी सेम टू सेम ले लिया था। उसके बाद जैसा मेकअप मिट्टू रानी ने अपने भाई के फंक्शन में कराया था, वैसा ही चोटी बनवाई इन्होंने, वैसा ही मेकअप कराया। तब सब लोगों ने बोला कि चलो लहंगा सेम टू सेम हो सकता है, क्योंकि ये लोग प्रमोशन के कपड़े पहनते हैं, और वो भी लहंगा किसी ब्रांड का था, किसी ने प्रमोशन के लिए दिया था, इन्होंने खुद नहीं खरीदा था। तो मान लो लहंगा सेम हो गया, लेकिन मेकअप तो थोड़ा अलग रखना था। लेकिन इन्हें कॉपी करने की बहुत आदत है। आंटी जी का भी ब्लॉग आ गया है और उन्होंने टाइटल डाला है कि कुछ लोगों को मेरे बेटे की गाड़ी लेने से बहुत आपत्ति होगी, जलन होगी। तो आंटी जी एक बात बताओ, गाड़ी आपने खरीदी है, पैसा आपके बेटे ने लगाया है, तो किसी तीसरे को आपत्ति क्यों होगी। और अगर आप वाईटी के लोगों को सुना रही हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो जलन कर रहे हैं, तो भाई क्यों जलन करेंगे। उन्हीं की रिचार्ज के पैसों से तो आपकी गाड़ी आई है। अगर वो रिचार्ज ना कराते, वीडियो ना देखते, तो जगत भैया गाड़ी नहीं ले पाते। वो चाहे जितनी भी मेहनत करते, उनको पैसे नहीं मिलते। तो अगर आप धन्यवाद नहीं कर सकती हैं तो टॉन्ट तो मत मारा करिए खुशी के मौके पे। ये मुझे नहीं अच्छा लगता कि नज़र लग गई, जलन हो गया, लोगों को आपत्ति होगी। क्यों होगी, आपके नात रिश्तेदार नहीं लगे हैं। आंटी जी आप वीडियो में ज्ञान भी बहुत दे रही थी और टाइटल भी अजीब सा लगाई हैं, तो ऐसा टाइटल मत लगाइए, अच्छा नहीं लगता है। आपकी खुशी में सब कोई खुश होते हैं और आपके दुख में सब कोई दुखी होते हैं। पब्लिक आपको प्यार करती है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आंटी जी जो ये जलन और भेदभाव की बात आप करती हैं, तो चलिए आपके पुराने वीडियो की तरफ चलते हैं। और आप जो इस वीडियो में ज्ञान दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों की खुशी में खुश होते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा जगत भैया आगे जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपने उस वीडियो में बोली हैं। तो क्या सच में आंटी आप खुश होती हैं बच्चों के तरक्की में? बिल्कुल नहीं होती हैं, भेदभाव तो करती हैं आंटी जी। अब आते हैं इनके बेटे, छोटे बेटे पर। जब छोटे बेटे ने गाड़ी लिया था तो आंटी ने कितना करकच किया था, इतना मुंह फुला के बैठी थी। हाँ, इन्होंने गाड़ी की पूजा की थी, वो भी दिखाने के लिए किया था। सबसे ज़्यादा ये गुस्सा थी अपने छोटे बेटे से कि उन्होंने गाड़ी खरीदा और गाड़ी जाके पटना से लेके आए, और उसके बाद वो गाड़ी अपने बीवी के नाम पर ले लिया। छोटे बेटे ने कहा था कि मैंने मम्मी को बताया था कि आप भी चलो गाड़ी लेने, लेकिन गुस्से से नहीं गई। तो मतलब वहाँ पे आंटी जी बहुत गुस्सा कर रही थी, जब कैमरे के सामने इतना गुस्सा कर रही थी कि तुम अपनी बीवी को लेके जाओ, तुम्हें दूसरी माँ मिल गई है, ये वो। तो बहुत कुछ सुनाया था उस बेटे को। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा बेटा अपने घर को लेकर कुछ ना कुछ बोलता है, वो बोल नहीं पाता, अपनी बातें पूरी तरह से अच्छे से रख नहीं पाता। जगत भैया अपनी पूरी बातें अच्छे से रख पाते हैं, तो वो बुरा बन जाता है। वो अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाता है ऑडियंस के सामने, और परिवार को लेके वो जो थोड़ी बहुत बातें बोलता है, उसके साथ होता है तब वो बोलता है। एक बार वो वीडियो में बोला कि जो इसकी वाइफ है वो अच्छे से रील वगैरह वीडियो पे काम नहीं कर पाती, क्योंकि पूरा दिन घर के काम में रहती हैं। तो आंटी जी आ गई लेके लेक्चर देने की, हाँ इतने सारे मेड हैं, ये है वो है, लेकिन आप लोग अक्सर उसको काम करते हुए देखेंगे। जगत भाभी उतना काम करते हुए नहीं दिखती हैं। जगत भाभी घूमे फिरे नाचे गाए, आंटी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर वो वही काम कर दे तो आंटी जी को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब छोटा बेटा इनका गाड़ी खरीदा था, तब इन्होंने टाइटल थंबनेल नहीं लगाया था कि मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा बेटा तरक्की कर रहा है और लोग उसकी गाड़ी को देखकर जल रहे हैं, अब उसने गाड़ी खरीदा है तो लोगों को आपत्ति होगा। ऐसा कोई टाइटल थंबनेल नहीं आया था आंटी जी का, क्योंकि पता था आंटी जी को कि अगर ऐसा टाइटल थंबनेल लगाऊंगी तो भी मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन जगत भैया के टाइम पे लोग जलने लग गए। ये कहाँ का दोगलापन है आंटी।
आप छोटे बेटे को तो भी वही प्यार वही सम्मान दीजिए ना। पता है, मैंने देखा है ना कि जो बच्चा ज़्यादा कमाता है वो चाहे 4 गाली भी दे दे तो माँ बाप को बर्दाश्त है, लेकिन जो बच्चा कम कमाता है और अगर वो गाली भी ना दे, अपनी सही बात भी रखे, तो माँ बाप उसको 4 बात सुना देते हैं। तो यही हाल इसके छोटे बेटे का है। घर में रहता है, घर का काम काज देखता है, लेकिन अच्छा पैसा ना कमाने की वजह से उसको प्रॉब्लम होती है और उसके वाइफ को भी प्रॉब्लम होती है। आंटी उस पर ज़्यादा ही रोब झाड़ती हैं। अक्सर देखना, जब कोई साफ़ सफाई वाली वीडियो बनाती हैं तो उसी को टारगेट करती हैं, और जब जगत भाभी इनके साथ रहती हैं, वो पटना चली जाती है या कहीं गई होती है, तब आंटी बहुत खुश होकर वीडियो बनाती हैं, लेकिन जब वो रहती है, चुपचाप रहती है, तो आंटी जी का मुँह बना रहता है। जगत भाभी शिमला जाएं, कहीं जाएं, वीडियो शूट करें अपने हस्बैंड के साथ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तब कहती हैं कि वो काम करने गई है। और आप लोग को याद होगा जब नवरात्रि में वो दुर्गा जी वाला वीडियो शूट किया था उसने, जब इनका छोटा बेटा आके पूछता है कि मम्मी वो कैसे लग रही थी, तो क्या बोलती है कि जाके पंडाल में बैठा दो, पंडाल जैसी लग रही थी। मतलब वहाँ पे आंटी जी ने उल्टा बोला था और उसको भी बुरा लगा था, लेकिन कैमरे पे शो नहीं किया था। बाद में आंटी जी आके सफाई पेश कर रही हैं कि मैंने तो मजाक किया था, लेकिन सबको पता था कि आंटी जी ने गलत वे में उसको बोला है। तो अक्सर आंटी जी रोका टोकी करती हैं, उसे कहीं ना कहीं फील होता है और वो सोचता है कि चलो मैं घर से बाहर रहूँगा तो हो सकता है तरक्की करूँ। उसने जब पटना रहने का प्लान बनाया कि वहाँ पे घर किराए पे रह के वहाँ पे वीडियो शूट करूँगा, अच्छे अच्छे लोकेशन है, वहाँ पे वीडियो हमारी बनेगी और अच्छा रहेगा, तो आंटी जी ने इतना ड्रामा किया है, यूट्यूब पे वीडियो बनाई कि सब बच्चे अब छोड़ के जा रहे हैं, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, अब मैं घर बेच दूंगी, ये वो। मतलब एक होता ना इमोशनल कार्ड, आंटी ने खूब खेला और उसको मजबूरन घर वापस आना पड़ा। उसने कई बार बोला है कि मतलब मुझे प्रॉब्लम होती है घर में वीडियो बनाने में, मैं क्या दिखाऊं। तो बात तो उसकी सही है। तो अगर आपका ये बेटा कहीं सरकारी नौकरी करता आंटी जी और बाहर जाता, तो क्या तब भी आप इमोशनल कार्ड खेलती? मतलब आपका बड़ा बेटा तरक्की कर रहा है, बाहर रह रहा है, तो आपको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो पैसे कमा रहा है। एक वक्त था कि आप इसी छोटे बेटे का फ़ायदा उठाती थी अपने बड़े बेटे को टारगेट करने में, और अब यही वक्त है कि जब आपका चैनल खुल गया है तो आप अपने छोटे बेटे के वीडियो में आना तक नहीं पसंद करती। आंटी जी ने उससे इतनी दुश्मनी निकाली कि बीच में उसके वीडियो में भी आना बंद कर दिया था जब नया नया चैनल बनाया था आंटी जी ने। कितनी बार इनके छोटे बेटे ने वीडियो में जिक्र किया कि अब तो मेरी मम्मी वीडियो में भी नहीं आना चाहती। तो एक बात बताओ आंटी जी, आप जॉब बच्चा करता है तो माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं, खाना पानी टाइम से बना के देते हैं, और अगर आपके बेटे की वही जॉब है तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, अपना कंटेंट छोड़ के अपने छोटे बेटे के कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। देखो फैमिली ब्लॉग होता है, जब फैमिली आते हैं तो लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने फील किया है कि ये छोटे बेटे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले जो पैसा आता था इनके खाते में ही आता था, पूरा कमांड इनका था पैसों पे, लेकिन भाई उसकी शादी हो गई, अगर वो पैसे अपने पास रखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आंटी जी को प्रॉब्लम ना हो। पैसों को लेकर भी आंटी जी ने बोला था कि अकाउंट अलग कर लिया उसने अपना, तो उस पर भी इनको आपत्ति हुई है। आंटी जी उसकी वाइफ को बार बार टारगेट कर रही थी, तभी उसने वीडियो में आके बोला था कि आपका बताऊं कि आप अपनी सास के साथ क्या करती थी, यानी दादी के साथ क्या करती थी। आंटी जी की पोल पट्टी खोला था उसने, और अपने बहन को लेकर भी बोला था कि आप भी हॉस्टल से भाग जाती थी। और साड़ी को लेकर जो उसने बोला था, तो मान लो साड़ी पसंद आई थी उसको, उसकी वाइफ को उस कलर की साड़ी पसंद थी, तो आपको कम से कम लेके आने से पहले पूछना चाहिए था कि भाभी अगर आपको पसंद है तो रख लो, नहीं तो मुझे पसंद है तो मैं ले जा रही हूँ। तो कम से कम पूछ तो लो। जब आप लोगों ने पूछा नहीं तो उसने वीडियो बना दिया। तो एक तरह से देखा जाए, जब आंटी का फ़ायदा छोटे बेटे से था तब तक उसका साथ दिया, उसको बैठाती थी और बड़े बेटे को टारगेट करती थी, लेकिन बड़ा बेटा इनके कब्जे में नहीं है, वो सुना देते थे, तो ये अच्छे से रहती थी। आप लोगों को याद है कि आंटी जी ने अपने कुछ वीडियो में कहा था कि मतलब जगत भाभी ऑपरेशन के टाइम नहीं थी, उनका कभी खाना बना के नहीं खिलाती पिलाती, मदद नहीं करती। छोटे बेटे को लोग ये साबित करना चाहते हैं कि वो अपनी वाइफ की बात मानता है, जोरू का गुलाम है, लेकिन जोरू का गुलाम जगत भैया भी थे एक टाइम पे। जब इनका गृह प्रवेश होने वाला था तो आंटी जी टारगेट कर रही थी, तो जगत भैया ने जगत भाभी को बगल में बिठाया और एक वीडियो बनाया था कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जगत भाभी को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर लेके मैं आया हूँ, पढ़ाई के लिए लाया हूँ, और वो
गरीब घर से हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग टारगेट करोगे। मतलब जगत भाभी थोड़ा गरीब हैं, ये लोग थोड़ा अमीर हैं उनसे। भाई उनके पापा सब्जी वब्जी बेचते हैं और इन लोग का स्कूल है, तो जाहिर सी बात है जगत भाभी थोड़ा सा गरीब घर से हैं। तो इस बात को बोला था जगत भैया ने कि ज़्यादा बोलना मत, नहीं तो वहीं आके सबकी खबर लूँगा। और अपनी बहन को भी हड़काया था कि ज़्यादा बोलना मत, जब उन्होंने वीडियो बनाया था कि गृह प्रवेश में मैं अब कोई रिश्ता नहीं रखूँगी, मेरे डिलीवरी के टाइम लोग फंक्शन करके बैठ गए ये वो। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी बहन को प्रॉब्लम तब ये हुई थी क्योंकि जबकि जगत भैया जगत दीदी के बेटी के पैर का छाप वाप ले रहे थे, घर में पहली बार उनका प्रवेश कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है बहन को तो बुरा लगेगा। भाई उस टाइम उसकी डिलीवरी हो रही है, तो वहाँ पे उसके साथ जगत भैया और जगत भाभी दोनों ने गलत किया था। जगत भाभी ने भी टॉन्ट मारा था कि रोके मेरा कोई फंक्शन ना खराब करे। आज वही ननद भाभी भाभी कर रही है, लेकिन इन लोगों ने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया। तब जगत भाभी को बड़ा घमंड था, जगत दीदी को पाके उनकी बेटी के पैरों का छाप लेके ऐसे इतरा रही थी जैसे लग रहा था कहाँ का इन्होंने आसमान पे पैर रख दिया है। तो कहते हैं ना, कर्मा होता है बैक तो होता ही है। तो आंटी जी आप ज्ञान मत दिया करिए, अपने छोटे बेटे को भी सपोर्ट करिए। वो दिल का बुरा नहीं है, थोड़ा जबान से उसका फिसल जाता है, क्योंकि आप जगत भैया को डर से सपोर्ट करती हैं। यही जगत भैया सौतेला बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन वो बेटा आपको सौतेला तो कम से कम नहीं बोलता है ना। वो आपको प्यार करता है, लेकिन आप ही उसे इग्नोर करती हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं करती हैं। तो प्लीज़ उसके भी खुशियों में खुश रहिए। उसकी भी गाड़ी आई थी, इतना खुश आप नहीं थी, और आज जो आप भागी भागी आई हैं, काश यही सारी चीज़ आप छोटे बेटे के साथ भी करें।